नमस्कार दोस्तों। आज हम कला और संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्न का तीसरा पार्ट करेंगे। हमारी आज की वीडियो में भी कुल 30 प्रश्न होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाना। अगला हमारा पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। बोधगया बिहार में भगवान बुद्ध की सैन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा स्थापित की जाएगी और यह प्रतिमा कुल 100 फीट लंबी और 300 फुट ऊंची होगी। हाइट होगी इसकी फीट में। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहाँ के प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षण स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रसिद्ध कपिलेश्वर मंदिर को अपनी संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्तियों का अनावरण बेंगलुरु में किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद, गुजरात में। अहमदाबाद, गुजरात में ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अक्टूबर 2023 में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा में। हिरोशिमा जो एक जापान का शहर है, इस पर 1945 में परमाणु बम गिराया गया था इसी शहर के ऊपर, और यहीं पर मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। अगला प्रश्न है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहाँ के 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से एक 10वें खालसा जेंट्स थम्पा रिनपोचे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मंगोलिया के। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मायापुरी में। मायापुरी में वर्ष 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल बनाया जाएगा। मायापुरी पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेस्ट बंगाल में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित और 13वीं शताब्दी की शुरुआत का एक हीरोस्टोन खोजा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में। कर्नाटक में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित एक हीरोस्टोन खोजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बर्लिन में। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन में प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है, मतलब जो सांची का गेट है वैसा का वैसा ही गेट का अनावरण बर्लिन में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य
की 216 फुट ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्विलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और वहीं पर स्टैचू ऑफ इक्विलिटी जो 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजनाचार्य की याद में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य ने घोषणा की है कि वह प्रत्येक जिले में एक गांव स्थापित करेगा, विकसित करेगा जो संस्कृत भाषी गांव होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश में रखी है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य के। असम राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है और इसकी इस वर्ष की थीम थी विश्व विरासत परिवर्तन था। अगला प्रश्न है, कहाँ के ऐतिहासिक कर्णफोर्ट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, फतेहाबाद हरियाणा से। फतेहाबाद हरियाणा से ऐतिहासिक कर्णफोर्ट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। कर्नाटक में 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं। अगला प्रश्न है, यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति डैम मिट फैचर या लेडी विद ए फैन किस कलाकार ने बनाई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुस्ताव क्लीमट ने। गुस्ताव क्लीमट ने ही यह कलाकृति बनाई है, लेडी विद ए फैन। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा को। यूनेस्को ने धोलावीरा को सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल को भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अगला प्रश्न है, 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चेरपुलासेरी केरल में। चेरपुलासेरी केरल में ही 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति काल की एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने दुनिया के पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटीज का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बनेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विश्व भारती विश्वविद्यालय जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किस देश में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में किया गया है। दुनिया की सबसे लंबी कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण सऊदी अरब में किया गया है। अगला प्रश्न है, मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य। केरल राज्य मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
अगला प्रश्न है, संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही संगम युग से संबंधित कलाकृतियों के प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर कौन सा बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर। श्रीनगर यूनेस्को रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 6वां शहर बना है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन साइट डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडेसा यूक्रेन को। ओडेसा यूक्रेन शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद कहां से वापस भारत लाया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लंदन से। 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति को 40 साल बाद लंदन से भारत वापस लाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के वडनगर शहर और सूर्य मंदिर मोटेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य के। गुजरात राज्य के मोटेरा में स्थित सूर्य मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय का। मेघालय राज्य का जिंगकियंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।